बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन हायर सेकेंडरी स्कूल ननकाना साहब के 9th क्लास के स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 की एग्ज़ाम्पल्स जो पहले सॉल्व करेंगे और फिर इन एग्ज़ाम्पल्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। तो आइए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम आपको बताते हैं कि कौन से फार्मूलाज यूज़ किए जाएंगे इन एग्ज़ाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए। तो हम ये दोनों फार्मूला जो इसको डिस्कस करना है, यहाँ लिखा हुआ क्यूब ऑफ a प्लस बी इज़ इक्वल टू क्यूब ऑफ a प्लस क्यूब ऑफ b इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। ये फर्स्ट फार्मूला है। और ये क्यूब ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स, इसी तरह क्यूब ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू क्यूब ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस क्यूब ऑफ सेकेंड टर्म माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। कंसेप्ट ये होना चाहिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के लिहाज से, क्योंकि ये वेरिएबल कोई भी यूज़ कर सकते हैं हम ए और बी के अलावा एक्स वाई एल एम सी डी आई जे कोई भी हम वेरिएबल यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसलिए कंसेप्ट जो है वो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के लिहाज से होना चाहिए। वैसे इसको पढ़ा जाएगा क्यूब ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू क्यूब ऑफ ए माइनस क्यूब ऑफ बी माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो इन फार्मूलाज के रिलेटेड जो है वो हम एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी हम 2 फार्मूला जो है उसको डिस्कस कर चुके हैं। अब ये थर्ड काइंड है जो बुक पे लिखी गई है, दोनों इसमें थर्ड में शामिल हैं। तो जो एग्ज़ाम्पल 1 है वो सेकंड फार्मूला जो इसी का टाइप है उसके रिलेटेड है। तो सॉल्यूशन के बाद हम लिख लेंगे 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 10। फिर हम लिखेंगे x y इज़ इक्वल टू 2, जो यहाँ से हम देखकर लिख लेंगे। और जो फाइंड करना है वो भी हम लिख लेंगे 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब। ये हमने इसको टू सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन इसको दोबारा यहाँ लिखा जाएगा 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 10। और गौर किया जाएगा कि हमने फाइंड क्या करना है, हमें क्यूब चाहिए। अगर हमें स्केयर चाहिए तो फिर हम स्केयर फाइंड करते हैं, अगर हमें क्यूब चाहिए तो फिर हम क्यूब जो है वो अप्लाई करते हैं बोथ साइड्स पे। तो अब यहाँ पर लिखा जाएगा स्टूडेंट्स टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स। लिखने के बाद बोथ साइड्स का हम क्यूब ले लेंगे। क्यूब ऑफ 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू क्यूब ऑफ 10। इससे पहले आपको बता दिया कि वेरिएबल कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पर सिंगल वेरिएबल था, अब यहाँ पर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट भी है। तो ये सारी हमारी फर्स्ट टर्म है और ये 3y सेकेंड टर्म है। तो आपको बताया था कि हमने फर्स्ट टर्म के लिहाज से इसको एक्सपेंड करेंगे। क्यूब ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस क्यूब ऑफ सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म मीन 2x, सेकेंड टर्म मीन 3y माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म 2x यहाँ से देखकर लिखी जाएगी, सेकेंड टर्म 3y है यहाँ से देखकर यहाँ लिख देंगे। आगे फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट टर्म 2x सेकेंड टर्म माइनस 3y इज़ इक्वल टू क्यूब ऑफ 10 मीन 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो आंसर इसका 1000 होता है, 1000 लिख देंगे। फिर क्यूब ऑफ 2 या 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि आपस में इट सेल्फ करना होता है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 इसका आंसर हासिल होगा। तो यहाँ लिखेंगे 8x क्यूब। क्यूब ऑफ 327 y क्यूब माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
और फिर 2 को 3 से 3 2s are 6, 3 2s are 6, 6 3s are 18xy into 2x minus 3y is equal to 1000। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने देखना है यहाँ पर कि हमने वैल्यूज़ पुट करनी है एक्स वाई की और 2xy की, जो यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यूज़ ऑफ xy एंड 2x माइनस 3y, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 18 इंटू 2 इंटू तो 2x माइनस 3y जो इसकी वैल्यू है 10, तो यहाँ 10 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 1000। 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस, जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 2s are 36, 36 मल्टीप्लाई 10 माइनस 360 इज इक्वल टू 1000। इसके बाद लिखेंगे हम 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 360 को शिफ्ट कर लेंगे इक्वलिटी के राइट साइड पे, तो साइन चेंज कर देंगे प्लस 360 और इसके बाद हमारा आंसर होगा 1360, ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स इसी पे एग्ज़ाम्पल जो है उसको फॉलो करते हुए हम अगला जो एग्ज़ाम्पल नंबर 2 उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए एग्ज़ाम्पल नंबर 2 में फिर इफ़ x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब। तो स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन के बाद लिख लेंगे जो दिया गया है x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 8। इसके बाद हम लिखेंगे क्यूब ऑफ x प्लस क्यूब ऑफ 1 ओवर x, ये इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इस एक्सप्रेशन को अगेन लिखा जाएगा x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 8। अब आपने इस पर गौर करना है कि आपने फाइंड क्या करना है, क्यूब फाइंड करना चाहते हैं हम, इसलिए हम बोथ साइड्स का क्यूब ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स। तो अब स्टूडेंट्स आप ब्रैकेट्स यूज़ करते हुए क्यूब ऑफ x प्लस 1 ओवर x फिर क्यूब ऑफ 8 बोथ साइड्स का क्यूब ले लेंगे। और ये जो फार्मूला है ये रिलेट कर रहा है थर्ड के पहले हिस्से से, प्लस वाला फार्मूला यहाँ पर है क्यूब ऑफ a प्लस b से मुराद फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म है। तो इसी तरह हम फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म यूज़ करेंगे। ये लिखेंगे क्यूब ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस क्यूब ऑफ सेकेंड टर्म, पहले दो टर्म्स का क्यूब लेना होता है। फिर हम लिखते हैं 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो इसमें x मल्टीप्लाई 1 ओवर x, उसके बाद हम लिखते हैं x प्लस 1 ओवर x और क्यूब ऑफ 8 मीन्स 512। इसके बाद x और x आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और हम लिखेंगे क्यूब ऑफ x प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है और नीचे क्यूब ऑफ x लिखेंगे। उसके बाद ये कैंसिल हो चुके हैं तो 3 सिर्फ यहाँ पर है, 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 512। इसके बाद हमने x प्लस 1 और x की वैल्यू पुट करनी है जो कि हमारे पास गिवन है 8। अब यहाँ पुट कर देंगे तो क्यूब ऑफ x प्लस 1 ओवर x क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 512। x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब प्लस 24 इज इक्वल टू 512। क्यूब ऑफ x प्लस 1 ओवर क्यूब ऑफ x इज इक्वल टू 24 को जब शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो साइन चेंज हो जाएगा 24। तो 512 में से 24 निकाल लेंगे, 12 में से 4 निकाला 8, यहाँ रहेगा 0, जैसे कैरी लेंगे 10, 10 में से 2 निकालेंगे 8, यहाँ रह जाएगा 4, तो 484 ये
इस एग्ज़ाम्पल का आंसर है। इसके बाद एग्ज़ाम्पल नंबर 3 सॉल्व करेंगे सेम इसी मेथड से, लेकिन फार्मूला दूसरा यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू 4। इसके बाद क्यूब ऑफ x माइनस 1/क्यूब ऑफ x, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अगेन इसको लिखा जाएगा यहाँ पर x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू 4। हमने फाइंड क्या करना है, क्यूब फाइंड करने हैं, इसीलिए टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स। तो ब्रैकेट पर क्यूब ऑफ x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू क्यूब ऑफ 4। फिर उसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ टर्म्स का क्यूब ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस क्यूब ऑफ सेकेंड टर्म माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, यानी यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर 1/x लिखेंगे, और यहाँ पर दोबारा फिर ये एक्सप्रेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड इज इक्वल टू क्यूब ऑफ 64 मीन्स होता है 4 मल्टीप्लाई 4, तो आंसर इसका है 64। इसके बाद x और x कैंसल आउट हो जाएंगे, जो बाकी बच गए हमारे पास वो लिख देंगे। क्यूब ऑफ x माइनस 1/क्यूब ऑफ x माइनस 3 इंटू, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे x माइनस 1/x की, तो यहाँ पर दी गई है 4, तो 4 इज इक्वल टू 64। क्यूब ऑफ x माइनस 1/क्यूब ऑफ x माइनस 12 इज इक्वल टू 64। उसके बाद क्यूब ऑफ x माइनस 1/क्यूब ऑफ x इज इक्वल टू 64। 12 को जब शिफ्ट करेंगे इस तरफ साइन चेंज कर देंगे 12, फिर दोनों टर्म्स को ऐड कर लेंगे 6 और 76, तो ये इस एग्ज़ाम्पल का आंसर है 76। इसके बाद स्टूडेंट्स हम कुछ क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज से रिलेटेड करेंगे। तो हम आइए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 इसका क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 7। 4.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7। इफ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 and xy is equal to 12, then find the value of 27x cube plus 64y cube। तो अब स्टूडेंट्स देखिए, इसको हम फार्मूला यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। तो इसका जो थर्ड पार्ट दिया गया है फार्मूलाज का, उसके पहले पार्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन का मेथड ये है, पहले भी आपको बता दी है कि पहले इनको लिख लें जो गिवन डाटा है 3x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 11, xy इज़ इक्वल टू 12, और जो फाइंड करना उसको लिख लें 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब, ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगेन इस एक्सप्रेशन को दोबारा लिखा जाएगा जिसमें प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो। इसको अगेन लिखते हैं 3x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 11। अब हमें क्यूब ऑफ x चाहिए। जब क्यूब चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसके बोथ साइड्स का क्यूब ले लेंगे। तो यह लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, इसके बोथ साइड्स का क्यूब लिया जाएगा 3x प्लस 4y, क्यूब ऑफ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू क्यूब ऑफ 11। तो लेफ़्ट साइड पे फार्मूला एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड फॉर्म में ये फर्स्ट टर्म है, तो क्यूब ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस क्यूब ऑफ सेकेंड टर्म
प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 3x 4y ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, और क्यूब ऑफ 11 होता है 1331। तो इसको फाइंड करने का मेथड ये है कि 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। क्यूब ऑफ 3, तो ये इसका आंसर 27x क्यूब, क्यूब ऑफ 4y, क्यूब ऑफ 64 क्यूब ऑफ y प्लस 3 3s are 9, 9 4s are 36 xy into 3x plus 4y is equal to 1331। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं अब हम एक्स वाई और 3x प्लस 4y की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। एक्स वाई की भी है और 3x प्लस 4y की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो यहाँ पुट कर देंगे हम। यहाँ लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड 3x प्लस 4y, 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस 36, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर है गिवन 12 और 3x प्लस 4y की वैल्यू है 11, वो यहाँ पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 1331। अब इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके हमने आंसर लिखना है 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस, जब इन तीनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो हमें इसका आंसर जो है वो मिलता है 4752 इज इक्वल टू 1331। इसको शिफ्ट करना अब हमने इस तरफ, तो साइन चेंज कर देंगे। इसके बाद लिखेंगे 27x क्यूब प्लस 64 y क्यूब इज इक्वल टू 1331 माइनस 4752 इज इक्वल टू, अब चूँकि ये जो नंबर है ये बड़ा नज़र आ रहा है, सी माइनस का साइन आ जाएगा, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। 2 में से निकालेंगे 1 तो बाकी बच जाएगा 1, 5 में से निकालेंगे 3 बाकी 2, 4 में से निकालेंगे हम 3 4 और 4 में से 1 निकालेंगे 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 4.2। इस तरह इसको सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद हमने तो स्टूडेंट्स अब लेक्चर के इख्तिताम का वक़्त हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।